हेलो फ्रेंड्स, एक और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर हमने लास्ट ट्रेडिंग किया था, तो उसका फुल एजुकेशन वीडियो बना रहा हूँ ताकि यहाँ पर आपकी छोटी छोटी चीज़ों की जो प्रॉब्लम रहती है वह क्लियर हो सके। क्योंकि जब लाइव वीडियो बनाया जाता है तो मैं उसे मोबाइल से बनाता हूँ और शॉर्ट वीडियो बना के आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का पूरा एक एजुकेशन वीडियो बना के आपको बता देता हूँ कि मैंने इसके अंदर किस प्रकार से ट्रेड किया था, ताकि आगे आप भी इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें। मेरा उद्देश्य यह है कि आप फ्री में क्वालिटी चीज़ें सीखिए और लाइव मार्केट के अंदर अच्छे से अच्छा प्रॉफिट अर्न करिए। तो स्क्रीन के ऊपर आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट दिख रहा होगा और ये बिल्कुल प्लेन चार्ट आपको दिख रहा है। इसके अंदर कुछ भी हमने लाइंस ड्रॉ नहीं करी हैं और ना ही इस पर कोई इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा। तो अभी मैं इसके अंदर कुछ लाइंस ड्रॉ करने वाला हूँ और अपनी इसके अंदर ड्राइंग को फील करने वाले हैं। तो आपको वो चीज़ें आपकी आँखों से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो ये चार्ट है, यहाँ पर सब कुछ आपको दिखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी क्या करने वाला हूँ, इसे आप अच्छे से देखिए। देखिए यहाँ पर इसे आपको समझना है। जब ये गिरावट हुई थी ऊपर से नीचे की ओर, जब ये गिरावट हुई थी तो ये कहाँ पर रुका था, और जब ये नीचे से ऊपर की ओर गया था तो कहाँ पर रुका था। तो ये चीज़ एक प्राइस का बिहेवियर होता है, प्राइस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो हमें कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ इस लेवल पर यह रुका था। तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक हम एक जिगजैग पैटर्न यहाँ पर बनाएंगे। तो जब ये ऊपर से नीचे की ओर आया था तो ये यहाँ पे रुककर कुछ इस टॉप पर गया था। मैं थोड़ा सा इसे और बड़ा कर देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से दिखे। और उसके बाद में जब ये नीचे आया था तो कहीं ना कहीं इसने अपना एक लो बनाया है, और ये जो लो हम देख सकते हैं कुछ ये वाली कैंडल के पास में कहीं लो बना है। इसके बाद में यह अपने एक और इसने हाई बनाया है, और इसका हाई अगर हम देखेंगे तो कुछ इस लेवल तक इसने इसका हाई बनाया है। हाई बनाने के बाद में फिर कहीं ना कहीं इसने अपना एक स्विंग लो बनाया है, और इस स्विंग लो को मैं यहाँ पर कहीं इस वाली कैंडल पे मुझे दिख रहा है लो, तो मैं यहाँ पर इसे मार्क करता हूँ। और इसके बाद में इसने कहीं पर एक हाई बनाया है, और तो ये वाला जो रेड कैंडल का जो टॉप है 2199.95 और ओके, तो ये वाला जो टॉप है, ये वाले टॉप के पास में कहीं ना कहीं इसने अपना इसका हाई बनाया था, और उसके बाद में इसने एक और लो कुछ यहाँ पर बनाया है। ओके, तो यहाँ पर अभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो हमने एक छोटी सी इसके अंदर क्या करी है, ड्राइंग करी है। अब यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके देखिए जब ये ऊपर की ओर गया था फिर नीचे की ओर आया तो इसने एक स्विंग बनाया है, ये वाला एक स्विंग बना था। फिर यहाँ से इसने इस स्विंग को इसने ऊपर की ओर ब्रेक किया है, तो फिर इसने नीचे की ओर एक और इसके अंदर करेक्शन आया। फिर इसने एक और अपना यहाँ पर एक स्विंग बनाया कुछ ये वाला। ओके, उसके बाद में नीचे नहीं आया और यहाँ पर एक सपोर्ट बिल्डअप हुआ है। जब ये सपोर्ट बिल्डअप हुआ है उसके बाद देखिए यहाँ पर एक करेक्शन आके फिर ऊपर की ओर आया और इस स्विंग को भी इसने ब्रेक कर दिया। ओके, तो जब ये इस स्विंग को ये वाले स्विंग को ब्रेक किया तो इसने अपना कहीं टॉप यहाँ पर बनाया है, इस यहाँ पर बनाया है। और उसके बाद में एक्चुअली इसे अगर नीचे आना होता तो यहाँ से कंटिन्यू नीचे की ओर सॉरी यहाँ से कंटिन्यू नीचे की ओर आके इसे ब्रेक कर देता। सिंपल सा प्राइस है, अगर ऐसा होता तो ये नीचे की ओर आ जाता, ऐसा तो हुआ नहीं। उसने इसी लेवल से ऊपर की ओर यह ब्रेक होना चाह रहा था, और वो हमें कब मिला, ये स्विंग कब ब्रेक हुआ, ये स्विंग ब्रेक हुआ आपका 9 तारीख को। ओके, तो जब इस दिन को ये ब्रेक हुआ, जहां पर मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, इस दिन जब ये ब्रेक हुआ तो हमें कंफर्म हो चुका था कि नेक्स्ट डे इसके अंदर एक हेवी मूवमेंट आने वाला है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर देखोगे 8 तारीख को, ओके,
तो इस दिन इसने एक हाई वॉल्यूम के साथ में ऊपर की ओर भी ये गया था। अब मैं यहाँ पर ओके, अब हमें इसके अंदर एक छोटी सी एंट्री बनानी थी, तो उस एंट्री को हम कैसे बना सकते थे उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो क्लियर हुई होगी, ट्रेंड का समझ में आया होगा कि इसका जो ट्रेंड है, इसका ट्रेंड किस साइड में है, ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आई होगी। इसका जो ट्रेंड था यह यहाँ से अप साइड में इसका एक ट्रेंड था। अगर देखोगे तो इस प्रकार से इसके अंदर इस प्रकार का अप साइड का ट्रेंड था। क्यों था? क्योंकि ये अपने स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर रहा था। ओके, ठीक है। तो अब ऐसा है तो हमें इसके अंदर, इसी जोन के अंदर कहीं ना कहीं एक तो एंट्री मिल जाएगी। अब वो एंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया, इंपॉर्टेंट था कि ये जो स्विंग था, अगर इस स्विंग के ऊपर कहीं ये ओपन दे देता है तो भी हम एंट्री कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब ये एक स्विंग हाई बना था, ये वाला जब एक स्विंग हाई बना था, तो उस टाइम आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसने ब्रेक किया है विथ हाई वॉल्यूम। जब ऊपर की ओर ये ब्रेक किया है तो हम इसके अंदर एक करेक्शन होने का सोच रहे थे, क्योंकि जब ऊपर की ओर इसने इस स्विंग को ब्रेक किया है तो अगेन ये अपना एक स्विंग हाई बनाएगा। तो स्विंग हाई बनेगा तो एक करेक्शन जरूर होएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक करेक्शन हुआ है, कंटिन्यू यहाँ पर करेक्शन हुआ है। तो अगर इसे नीचे आना होता तो ये इस स्विंग के लो के नीचे, इस स्विंग के नीचे कहीं ना कहीं क्लोज करके वो यहाँ से कहीं 2100 के लेवल से ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्वेस्टर तुरंत यहाँ पर आ गए। जब कंटिन्यू ये इस लाइन के ऊपर ही क्लोज करा, देखिए कंटिन्यू नीचे की ओर आ रहा था तो इससे तो नीचे आ जाना चाहिए था, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इसके ऊपर क्लोज हुआ, फिर इसके ऊपर कहीं इसने क्लोज किया, फिर नीचे आया, फिर भी ये नीचे की ओर इस स्विंग हाई जो बना है इस स्विंग के नीचे तो क्लोज ही नहीं कर रहा है। और जैसे ही इसके नीचे आया तुरंत इसको उठा के ऊपर की ओर क्लोज कर दिया। तो हमें यहीं पर इंडिकेशन मिल चुके थे कि अब कहीं ना कहीं अपना एक नया स्विंग हाई यह बनाने वाला है। तो 8 तारीख और 9 तारीख दोनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो चुके थे, क्योंकि हमें यहीं पर इंडिकेशंस मिलना स्टार्ट हो गए थे। तो यह आज ही हमने करे, ऐसा नहीं है कि हमने इसे 10 तारीख को ही इस स्टॉक को देख लिया और ट्रेड कर लिया, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर हम बहुत पहले से ही नज़र बना के रखे हुए थे। अब हम आते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो वहाँ पर आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि इसके अंदर हमने किस प्रकार से एक एंट्री ले ली। तो हमें इसे लेने के लिए 7, 8, अगर 9, 7, 8 तारीख को आप देखोगे तो इसके अंदर हाई वॉल्यूम और हाई डिलीवरी परसेंटेज भी आ रहे थे। तो उन सबको भी हमें देखना पड़ता है। तो उन्हें हमने एनएसई डाटा पे देखा और उसके बाद में हम यहाँ पर वेट करने लगे, और वेट करने के बाद में हमने 10 तारीख को एक इसके अंदर ट्रेड ले लिया। अब मैंने यहाँ पर इसे 5 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है और 5 मिनट के चार्ट के अंदर मैं आपको एंट्री के लिए बता देता हूँ। ओके, सबसे पहले तो मैं इसे डिलीट करता हूँ, इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें 2 इम्पोर्टेंट जो लाइन थी मिल गई थी, वो ये वाले लेवल थी और ये स्विंग हाई की एक अपनी लाइन है। तो इस दिन हमें मालूम पड़ा था कि ये कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, और इस दिन हमें मालूम पड़ा था कि इसने अपना स्विंग हाई ब्रेक कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसे यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर एक स्विंग था तो इसने इस दिन ब्रेक किया था और ये नीचे की ओर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो नेक्स्ट डे ऊपर की ओर इसे जाना था। तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली ट्रेड था। और अगर देखिए इस दिन इसने स्विंग हाई को उसने ब्रेक किया था तो हो सकता था ये नीचे की ओर आ जाए। ये नीचे की ओर क्यों नहीं आया? तो इससे इस लेवल को नीचे की ओर तोड़ देना चाहिए था, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई और इस लेवल पर ये कंसोलिडेट होने लगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इस लेवल पर इसने एक सपोर्ट का फॉर्मेशन बनाया है। ओके, इस लेवल पर इसने एक सपोर्ट का फॉर्मेशन बनाया है और जब सपोर्ट इसका बना है तो इसने इसकी ओपनिंग के बाद तुरंत ही सपोर्ट को कंफर्म भी कर दिया है ऊपर की ओर क्लोजिंग देकर विदिन 5 मिनट के अंदर। अब सिंपल सा है, यहाँ पर हमें एक एंट्री बनाना है। फंडामेंटली हमने इसका एनालिसिस कर लिया कि हमें इसके अंदर एक लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना है। तो हमने क्या किया था,
लाइव मार्केट के अंदर हम देखने लगे कि अच्छा इसने एक अच्छे वॉल्यूम से इसकी ओपनिंग हुई है, तो ये नीचे तो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये नीचे ब्रेक बिल्कुल ही देखिए कंटिन्यू जब ये नीचे की ओर आ रहा था तो ये नीचे की ओर ब्रेक नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो ये नीचे की ओर ब्रेक हो जाता, और जब इसके अंदर एक रिजेक्शन मिलने लगे, ओके, यहाँ पर रिजेक्शन मिले, यहाँ पर इसे रिजेक्शन मिले, यहाँ पर भी इसे कंटिन्यू जब रिजेक्शन मिले, तो हमने इसके अंदर इस कैंडल के टॉप पर एक हमारी एंट्री लगा दी थी। इस कैंडल के टॉप पर हमने हमारी एक एंट्री लगा दी थी, और इस कैंडल के बॉटम पर हमने हमारा एक एसएल यहाँ पर रख दिया था। तो इसी कैंडल पर हमको हमारी एंट्री मिल गई, और इसके अंदर हम बने रहे, और फाइनली हमने हमारा जो टारगेट इसके अंदर लगाया था 2250 का लगाया था, हो सकता है मंडे के दिन हमें मिल जाए, और उसके बाद में कंटिन्यू अपनी रैली पकड़ता रहा। देखिए यहाँ पर हमने किन चीज़ों को सीखा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एंट्री और एग्जिट के पीछे इतना भागे नहीं, आपको स्टॉप लॉस आपका आइडेंटिफाई हो गया, आपको आपका ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हो गया, फंडामेंटली आपने स्टॉक को पढ़ लिया, तो आपकी जो डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन क्या थी, बिल्कुल सही थी। वो डायरेक्शन हमने कैसे आइडेंटिफाई करी, इस डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने सिंपल जिगजैग पैटर्न का यूज किया, और यहाँ से कंटिन्यू ऑफ साइड जा रहा था, अपने हाई को तोड़ रहा था, और कंफर्मेशन भी हमें कहाँ पर मिल चुका था, इस दिन हमें कंफर्मेशन मिल गया कि इसने अपना हाई तोड़ दिया है, तो हो सकता है अपना न्यू स्विंग हाई बना के क्लोज करेगा। तो मार्केट की स्थिति को देखना है, ट्रेंड को आपको समझना है, उसके बाद में आप इजीली इसके अंदर ट्रेड कर सकते थे। तो आशा करता हूँ कि आपको यह एजुकेशनल वीडियो पसंद आया होगा, और फुल रिव्यू मैंने इसका आपके अंदर बता दिया है कि आप किस प्रकार से एक स्टॉक के अंदर अच्छी एंट्री को बना सकते हैं। इससे पहले मैंने एक और एजुकेशन वीडियो पोस्ट किया है, उसके अंदर आईसीआईसी बैंक का मैंने थोड़ा एनालिसिस करके बताया कि उस लेवल पर अगर आपको एंट्री मिलती है तो वहाँ पर पोजीशन बना सकते हो, ओके, लेकिन किसी चीज़ की देखिए गारंटी नहीं होती है। यहाँ पर अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बाई चांस अगर मैं यहाँ पर रॉन्ग भी होता हूँ, मेरा एनालिसिस के हिसाब से मैं परफेक्ट हूँ, रॉन्ग होता हूँ, तो मेरा यह कितना रिस्क है यह डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा नहीं ले सकता है, लेकिन मेरा जो रिवार्ड है वो बहुत ज़्यादा है रिस्क के अपेक्षा। तो मुझे यहाँ पर रिवार्ड अच्छा दिख रहा था, रिस्क कम दिख रहा था, तो हमने इसके अंदर एक ट्रेड ले लिया। और इसी प्रकार से आप सभी स्टॉक के अंदर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए और अपनी एंट्री लेने की वहाँ पर कोशिश करिए। तो इस वीडियो में बहुत सारे लोगों के डाउट थे, तो वो भी मैंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करी है। वॉल्यूम्स को हमेशा ध्यान में रखिए कि वॉल्यूम्स कहाँ पर ब्रेकआउट हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे 8 तारीख के दिन इसका जो वॉल्यूम बना था कुछ यहाँ पर बना था, इसी दिन इसने ब्रेक भी कर दिया था, तो कंफर्मेशंस हमें तो 8-9 तारीख को ही हो चुकी थी कि ये एक हाई मोमेंट इसके अंदर होने वाली है, कंटिन्यू अपसाइड रहने वाला है, और पूरे ट्रेंड का कंफर्मेशन हमने डेली बेसिस पे कर लिया, तो हमारे जो है डायरेक्शन बिल्कुल सही थी, तो हमें इसके अंदर एंट्री लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इस प्रकार के स्विंग के अंदर हम लॉन्ग टारगेट को रखते हैं, और जो डेली बेसिस में जिसके अंदर स्विंग्स नहीं बनते उसके अंदर हम स्टॉक का 1% 2% में लेके भी निकल जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना हो तो कर दीजिए, नहीं तो फिर मिलेंगे एक न्यू एजुकेशन वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।